तो जब YouTube इंडिया में शुरू हुआ, वो कंटेंट बनाते थे अमावस्या पे जाके इस तरीके से मिलेगा गड़ा हुआ खजाना, ये टोटका करो, ये नींबू मिर्ची, ये सब। उस टाइम पे YouTube पे ये वीडियो मिलियंस में जाती थी, अभी बिल्कुल बैन है। तो उन्होंने अपना YouTube चैनल खोल के दिखाया, मैंने कहा क्या बना रहे हो? मैं थोड़ी बनाता हूँ। वो पढ़ा लिखा आदमी, इंटेलिजेंट आदमी, एक क्लास जगह पे रह रहा है, सब समझता है, बट वो कंटेंट क्या बना रहा है? मैंने कहा कैसे बनाते हो? कहते टीम हायर कर रखी है, ये वॉइस ओवर देता है, ये एनिमेशन करता है, ये ऐसे करता है और ये वीडियो चली जाती है। मेरी बीवी भी नहीं जानती, मेरी साइड इनकम है। कह रहा आज की डेट में इससे अच्छे पैसे आते हैं। मैंने कहा यार ये करने से भी पैसे आते हैं? भाई ये नींबू मिर्ची करने से पैसे आते तो ये बहुत बढ़िया। तुम कर भी नहीं रहे, तुम्हारा फेस भी नहीं जा रहा, पीछे कुछ जा रहा है। नहीं, कुछ नहीं, उसे पता है भैया जो भी आ रहा है, जब मान लो ये वाला फास्ट आ रहा है, व्रत आ रहा है, कोई ये निर्जला एकादशी आ रही है, जो भी आ रहा है वो तो भैया उसके लेवल का कंटेंट उस दिन डाल देगा और लोग उसे शेयर मारेंगे। ये वाला व्रत रखें, ये वाला टोटका करें, शिवलिंग पे ये करें, गणेश जी को लड्डू खिलाएं, ये रंगा कपड़ा पहने, वो सारा वही कंटेंट डाल रहा है उस पर और दुनिया भर के व्यूज। अच्छा ठीक है, मैंने कहा यार ये तो सही आ रहा है, सही है सिस्टम। तो उसने एक दो चैनल ऐसे बना रखे थे। तो उसने कहा पुष्कर तू बोलता अच्छा है, मैंने तेरे से इसीलिए बात करी, यू स्पीक गुड, तो व्हाई डोंट यू क्रिएट कंटेंट ऑनलाइन? मैंने कहा यार ये तो मुझे नहीं आता। तो मैं स्टेज पे बोलना जानता था क्योंकि मैं 9th क्लास से प्रैक्टिस कर रहा था पब्लिक स्पीकिंग की, मैंने क्लासेस शुरू कर दी थी अपनी, बट मेरे को कभी ना कैमरे के सामने बोलना नहीं आता था। हाउ टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ द कैमरा आई डू नॉट नो। तो और होता क्या, जनरली जो लोग वीडियो बनाते हैं वो कट्स लेते हैं। अभी देखो पॉडकास्ट चल रहा था, तो इसमें कट नहीं होते ज्यादा क्योंकि हम बोलते रहते हैं रेगुलर। अब जब हम स्टेज पे बोलते हैं वहां पे भी कट नहीं होते। कट कैसे ले लोगे? ऑडियंस सामने बैठी है, कट कैसे आएगा? तो हम उस तरीके से बोलते थे, बट उसने ना मुझे पहले थोड़ा सा गाइड किया कि कैमरे को ऐसे फेस करते हैं और कट में ऐसे बोलते हैं। वो मेरे लिए थोड़ा सा अननेचुरल हुआ, बट उन्होंने बोला आप किस चीज़ के ऊपर कंटेंट बना सकते हो? तो मैंने कहा यार मैं कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पब्लिक स्पीकिंग, ये सब मैं बना सकता हूँ, थोड़ा ड्रेसिंग सेंस, ये सब मैं वीडियोस बना सकता हूँ। मैंने स्टार्टिंग वीडियोस वही डाली है। तो स्टार्टिंग वीडियोस वो डाली, तो जैसे भी उन्होंने बोला तो उन्होंने मेरे को बोला इस तरीके से पिच रखो, इस तरीके से, उन्होंने गाइड किया, उन्होंने अपना गाइड किया, मैंने उस तरीके से बनाया। तो कुछ व्यूज आए, कुछ लोगों ने फॉलो किया, सब्सक्राइब भी किया, तो मेरे शायद 500,000 2,000 सब्सक्राइबर्स हो गए होंगे। एक आधा वीडियो मेरी चल भी गई। उसके बाद मैंने कुछ डायरेक्ट सेलिंग पे कंटेंट डालना शुरू किया, जो आपने काम किया आप उसी पे बात करोगे। तो उस पर मेरे को काफ़ी लोगों ने प्यार दिया, उस पर व्यूज़ आए, तो उस पर हमने ट्रेनिंग्स भी करी, उस पर काम भी किया। तो स्टार्टिंग कंटेंट वो था। फिर हमने मोटिवेशनल, बिजनेस केस स्टडीज, कुछ उस तरीके से कंटेंट डाला। तो अल्टीमेटली क्या था कि मैं पैसे तो कमा ही रहा था। अब पैसे कमाते कमाते आप कहीं तो इन्वेस्ट करोगे, बैंक अकाउंट में कब तक रखोगे? तो मैं पहले ये कंपेयर करता था कि कौन सा बैंक अकाउंट में ज़्यादा पैसे मिलते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट बैंक में कम मिलते हैं, प्राइवेट में ज़्यादा मिलते हैं, यार ये RBL और IDFC में और ज़्यादा मिल रहे हैं, मतलब लगभग 7% से ऊपर मिलता है IDFC में मंथली। में प्रमोशन तो नहीं है, बट मैंने बोल दिया कि भाई ये पैसे मिलते हैं। तो मैं तो देखता था यार ये भी इंटरेस्ट की इनकम, अच्छी इनकम आती है। फिर समझ आया यार म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, SIP कर सकते हैं, तो वो शुरू करी। फिर कुछ स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट शुरू किया। फिर देखा यार ये ऊपर नीचे क्या होता है, कुछ स्टॉक चलते हैं, कुछ डूब जाते हैं, कुछ ऊपर बढ़ जाते हैं, कुछ वहीं रह जाते हैं। तो अल्टीमेटली जब वो सब करना शुरू किया तो सोचा यार, मैंने खुद पढ़ना शुरू किया, मुझे कोई पढ़ाने वाला नहीं था। ऑल्दो मेरे फादर का एक बार कमोडिटी मार्केट में गोल्ड में नुकसान हुआ था, उस टाइम पे 10 लाख का नुकसान हुआ था। तो मेरे को ट्रेडिंग से मैं एंटी था, आई वाज एंटी ट्रेडिंग की, इसमें लोगों का नुकसान ही होता है। तो मैंने पहले इन्वेस्टिंग ही करी। तो इन्वेस्टिंग के लिए कौन मना करेगा, वो तो किसी से पूछना भी नहीं है, आप अपना ही पैसा है तो आप थोड़ा बहुत जो भी लगाओगे और आप इन्वेस्टमेंट करोगे। सो फिर मैंने उससे रिलेटेड कॉन्टेंट बनाया। सो ये कोविड में नहीं किया, सबने कोविड में शुरू किया। तो कोविड में तो मैं आराम से देख रहा था, सारी चीजें ऑब्जर्व कर रहा था। जब कोविड का सेकेंड लॉकडाउन का फेज था, सेकेंड लॉकडाउन के बाद मैंने स्टॉक मार्केट रिलेटेड कंटेंट थोड़ा बहुत बनाना शुरू किया। उससे पहले मैं डिजिटल मार्केटिंग कंटेंट भी बनाता था। तो जो भी कंटेंट में जिस भी चीज में आप इन्वॉल्व हो वो मैंने बात करी। अब स्टॉक मार्केट से जैसे जैसे मैंने सीखा, ऑनेस्टली अगर कोई जर्नी देखेगा तो समझ आएगा कि मतलब जो भी मैं बता रहा हूँ तो बिल्कुल इस तरीके से कि ये मैंने उस तरीके से सीखा, कहीं से पढ़ा नहीं है। कोई मैंने कहीं से कोई नॉलेज वैसे नहीं ली, ऑनलाइन इंटरनेट पे ई बुक्स पढ़ के, चीजें देख के, कैंडल स्टिक्स को समझ के, उनके बारे में स्टडी करके, बहुत टाइम लगा के जो अपना सीखते चले गए वो सिखाते चले गए, बिल्कुल बेसिक लेवल से। और उस चीज पे मेरे को अच्छे व्यूज भी आए, कमेंट्स भी अच्छे आए, लोगों ने प्यार भी दिया, शेयर भी किया, चैनल ग्रो करना शुरू कर दिया। तो यहाँ से पहले तक की जर्नी लगभग 1 मिलियन सब्सक्राइबर की होगी, या हो सकता 2 हो गए हो मुझे उस फेज के अंदर।
1 से 2 मिलियन तक तो मेरी जर्नी यहाँ तक थी। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, डायरेक्ट सेलिंग, उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग, एंड देन ये सब की जर्नी जो थी स्टार्टिंग के 1 to 2 मिलियन थी, एंड देन इट वाज स्टॉक मार्केट।